Hello everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Okay, today we are gonna look at your person's energies, your energies, and then we will look at your person's actions and their thoughts, your feelings about you. Okay, so let's look at what are your person's energies. Justice, Four of Wands, Eight of Pentacles. Knight of Cups. Okay. So right now the person wants to do just, fair and just. The person wants to, clearly the person is hitting his own karma. The person को ना अपना कर्मा मिल रहा है. उन्होंने जो पास्ट में किया है तो उस इंसान को ना क्लियरली अपना कर्मा मिल रहा है. ठीक है, तो अब ना इंसान समझ रहा है कि उन्होंने जो गलती करी थी वो क्या थी. क्लियरली सी जस्टिस आया है. तो क्लियरली द कार्ड इज सेइंग कि इंसान ना अब ना चीज़ों को सही करना चाह रहा है. अब वो समझ रहा है कि कितना फेयर एंड जस्ट रहने की उनको बहुत ज़रूरत थी, सही करने की ज़रूरत थी इस रिलेशनशिप में. ठीक है, बट नाउ पर्सन खुद अपने कर्मों को हिट कर रहा है, अपने कर्मों भुगत रहा है. तो इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि क्लियरली चीज़ों को ना सही करने की, इस रिलेशनशिप में राइट एफर्ट करने की, ये सब करने की, फेयर एंड जस्ट रहने की बहुत ज़रूरत थी. तो मे बी द पर्सन इज़ फीलिंग कि उनकी जहाँ गलती है ना, इंसान वहाँ पे सॉरी बोलने क्लियरली आना चाह रहा है. सी देन कम्स फोर ऑफ वॉन्ड्स. तो क्लियरली द कार्ड इज सेइंग कि हाँ, द पर्सन इज़ राइट नाउ इन दिस एनर्जी में है कि इंसान ना आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, वंट्स टू. क्लियरली उनके दिमाग में ना कमिटमेंट है. अब क्लियरली इंसान ना सही करना चाह रहा है, कमिटमेंट देना चाह रहा है, एफर्ट्स सही एफर्ट्स पुट करना चाह रहा है. ठीक है, ऑल्सो द पर्सन इज़ थिंकिंग कि शुरुआत में कैसा ये रिलेशनशिप हुआ करता था, कितना द रिलेशनशिप यूज टू बी रियली रियली गुड. कितना रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच प्यार था, देयर वॉज कंपैटिबिलिटी, ये सब था, एफर्ट था. पर धीरे धीरे चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे और एफर्ट्स बिल्कुल ही चले गए. ठीक है, तो द क्लियरली द पर्सन इज़ थिंकिंग, द पर्सनस एनर्जीज आर, द पर्सन वॉन्ट्स टू, इंसान को ना जस्ट करना है, फेयर करना है. अब रिश्ते में ना उनको कमिटमेंट देना है. जो चीज़ उन्होंने पहले नहीं करी, अभी करने का मतलब उनको अभी चांस है. अब वो सोच रहे हैं कि अब ना रिलेशनशिप को राइट किया जा सकता है. ऑल्सो द कार्ड इज सेइंग कि इंसान क्लियरली अभी ना हो सकता है, द पर्सन की एनर्जीज आर सेइंग मे बी द पर्सन ना अभी पैसे कमाने में, करियर में, इन सब में ज़्यादा ध्यान दे रहा है. क्लियरली द पर्सन अभी ना ध्यान नहीं देना चाह रहा है इस रिलेशनशिप पे. ऑल्सो इन पास्ट इंसान ने ना पहले ध्यान नहीं दिया होगा इस रिलेशनशिप में, पैसे पे ध्यान दिया होगा, जॉब पर ध्यान दिया होगा, बिजी ही रहे होंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया होगा. तो क्लियरली द पर्सन की एनर्जी ना ऐसी हो सकती है कि पहले पास्ट में इंसान ना क्लियरली बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहा होगा, इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल. ओके, आप में ना कमियाँ ही निकालता होगा. बेसिकली एग्जाम्पल, इफ़ आप अगर पूछते होंगे उनको टाइम के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, तो द पर्सन वुड बी लाइक मतलब क्लियरली आप में मतलब गलतियाँ निकालता होगा कि यू ओनली हैव, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम थोड़ी ना होता है, मुझे काम है, आई एम बिज़ी. तो क्लियरली द पर्सन ने पैसे कमाने पे ध्यान दिया है और क्लियरली आपके अंदर ना फॉल्ट्स ही फाइंड किए हैं, ज़्यादा ना डिससेटिस्फाइड ज़्यादा रहा है ये इंसान. ठीक है, तो क्लियरली उन्होंने आपके ऊपर, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया है, बट अब देना चाह रहा है. सी द पर्सन वॉन्ट्स टू कम विथ एन ऑफर. इमोशनली इंसान ना बहुत ज़्यादा, उनके मन में ना क्लियरली अब है कि इस रिश्ते पर अब वर्क करना है, इस रिश्ते को सही करना है.
ठीक है। ऑल्सो एनर्जीज आर लाइक मे बी द पर्सन वुड हैड बीन डिससेटिस्फाइड बिफोर, पर अब एनर्जीज ऐसी आ रही है कि क्लियरली द पर्सन वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स राइट, आपके लिए ना एक प्रॉपर एफर्ट करना चाह रहा है। तो अगर मन बना लेगा कि आने का और आपके साथ बात करने का, आपके साथ रिलेशनशिप में क्लियरली इफ़ द पर्सन डिसाइड्स कि उसको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, तो द पर्सन विल कम। क्योंकि इंसान ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, देखो इस एनर्जी में से इस एनर्जी में जा रहा है, फ्रॉम हियर ही इज़ गोइंग टू हियर, तो द पर्सन इज़ वेरी सेटिस्फाइड, अ वेरी गुड मेच्योर रिस्पॉन्सिबल एंड अ वेरी गुड डिसीजन मेकर, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल इंसान ना, इन बहुत ही ज़्यादा क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, डिससेटिस्फैक्शन में से प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबिलिटी में से प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल एनर्जी में आ रहा है। तो इंसान ने ना अब मन बना लिया कि बिना बात के ना फॉल्ट्स फाइंड नहीं करने हैं रिश्ते में, अब आगे बढ़ना है, आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना है और आपके साथ ना कमिटमेंट भी मतलब देना है आपको। देखिए चांसेस आर कि ये इंसान बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। क्लियरली मुझे लग रहा है 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर अंदर आ सकता है ये इंसान, ठीक है। ही विल मेक्स थिंग्स राइट, आपके साथ ना क्लियरली कमिटमेंट की बात करेगा। ऑल्सो द पर्सन विल बिहेव वेरी मेच्योरली, वेरी रिस्पॉन्सिबली, ओके। अ पर्सन विल बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड। ऑल्सो इंसान ना आपको इमोशनली भी समझेगा, ओके। तो देर इज़ गोइंग टू बी स्टेबिलिटी, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ऑल्सो द पर्सन विल बिल्ड दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में ना इंसान ज़रूर ध्यान देना चाहेगा जो उसने पहले नहीं दी, ठीक है। लेट्स सी योर एनर्जीज, आपकी एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप में। लेट्स चेक। एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 8 of wands, 8 energy, 10 of wands, 9 of wands, ओके। सी क्लियरली आपकी ना एनर्जी अब बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुकी है। सी आपने ना बहुत स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में। उन्होंने तो पहले एफर्ट्स करी नहीं, आप पे ध्यान दिया नहीं, ओनली फॉल्ट ही फाइंड किया, आपके अंदर डिससेटिस्फाइड रहे। नाउ यू योर सेल्फ हैज़ बिकम रिजिड। अब ना ये इंसान वापस भी आए ना तो भी अब आपको ना इस इंसान को वापस लेना नहीं है। यू डू नॉट वॉन्ट टू कीप दिस पर्सन। ऑल्सो देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिजिडिटी कि अब मैंने इतनी मेहनत की है इस रिलेशनशिप में कि अब मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। जो इंसान मेरे पर कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है, जिस रिलेशनशिप में मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, एफर्ट ही नहीं कर रहा है, उस इंसान को अब मैं क्यों मौका दूँ। तो आपने ना क्लियरली इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। ऑल्सो आपकी ऐसी एनर्जी है माई वे और द हाईवे। तो इंसान अगर आया भी ना, अब इंसान इमोशनली भी आपको फुलफिल करने के लिए आया, तो यू आर गोइंग टू बी लाइक कि चीज़ें मेरे हिसाब से चलेगी वरना नहीं चलेगी। तो आपकी एनर्जी ना क्लियरली बहुत ज़्यादा रिजिड आ रही है। नाउ इट इज़ द टाइम, सी नाउ उनको ना जस्टिस, देखो उनको उनका कर्मा मिल रहा है। क्लियरली आपने ना इनसे बात करना बंद कर दिया है, तो आई एम सीइंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, ठीक है। तो क्लियरली अब उनको उनका कर्मा दिख रहा है, उनको कर्मा मिल रहा है। तो बेसिकली आपकी एनर्जीज मतलब अब ना इंसान को धीरे धीरे समझ आएगा व्हेन ही विल कम बैक कि आपकी एनर्जी ना माई वे और द हाईवे, वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ कि चीज़ें अब चलेगी तो मेरे हिसाब से चलेगी। अभी बहुत मैंने मेहनत की है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, पूरा टूट चुकी हूँ, ठीक है। तो क्लियरली अब मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ूँगी। अगर ये इंसान मेरे को ना टाइम दे रहा है, मुझे कोई किसी भी टाइप का कोई इमोशनली अंडरस्टूड, वैल्यूड ये सब फील नहीं करवा रहे हो, तो आई डोंट वांट दिस पर्सन, सो यू आर प्रॉपरली इन डिनायल। ऑल्सो किंग ऑफ कप, सो बेसिकली जितना भी आपने ना इमोशनल टर्मोइल फील किया था ना अपने रिलेशनशिप में, जितना आपने अकेले अकेले इमोशनली, जितना आपने क्लियरली बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, उस इमोशनल टर्मोइल से आप बाहर निकल के ना क्लियरली यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग फर्म। मतलब इमोशनल कुछ भी आ जाए, आप अब स्टेबल हो। कुछ भी ये इंसान ना आके कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, आप इसका सुन के नहीं लोगे। सी यू आर इमोशनली स्टेबल, यू आर वेरी वेरी
यू आर प्रैक्टिकली वेरी स्टेबल, तो अब ये इंसान वापस आ जाए ना, तो क्लियरली आपको ना इमोशनली समझा पाएगा ना प्रैक्टिकली समझा पाएगा। तो राइट नाउ द थिंग इज़ कि आप ना इमोशनली बहुत स्टेबल हो चुके हो, आप बिल्कुल ही ज़्यादा इमोशनली रो नहीं रहे हो, आप इमोशनली चीज़ों को समझ रहे हो, प्रैक्टिकली भी जो चीज़ें सही है वो कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इमोशनली अब आप समझ रहे हो कि रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्तों में कैसे रहा जाता है, ज़्यादा अब ओवर गिव नहीं करोगे आप इस रिश्ते में, ओके। तो वेरी स्टेबल सॉर्ट ऑफ ए रिलेशनशिप। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आए हैं, तो क्लियरली सी आप एनर्जीज ही बता रही है कि आपने ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था, पर कुछ मटीरियलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है। ऑल्सो क्लियरली अब ये इंसान वापस भी आएगा ना, तो आपके पास ये इंसान, आपको भी एक टाइम पर ऐसा लगा होगा कि मैं इस इंसान को रखूं या फिर क्लियरली मैं आगे बढ़ जाऊं, मतलब ये इंसान होगा पर आप ज़्यादा ही डिससेटिस्फाइड कंटेम्पलेटिंग मोड में कि मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड वुंडेड हो कि इंसान वापस भी आएगा ना, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगी, याद आएगी कि मैंने इस इंसान में इतनी मेहनत करी थी, इतना इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने का मैंने ट्राई किया था, बट स्टिल कुछ मटेरियल इस इंसान ने कोई किसी भी टाइप का कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो क्लियरली इंसान वापस भी आएगा ना, तो आपको क्लियरली ये फील होगा कि हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट तो कर लूँ, पर क्लियरली क्या मुझे कोई किसी और को मौका देना चाहिए, क्या मुझे किसी और को क्लियरली मुझे आगे बढ़ना चाहिए किसी और के साथ। ऑल्सो आप क्लियरली 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ना इस रिश्ते का बोझ बोझ ही फील हुआ है, तो क्लियरली आप ये सोच में हो कि मुझे क्लियरली इस रिश्ते का बोझ ही फील होगा, ओवरबर्डन ही मैं रहूँगी इस रिश्ते में, मुझे ही एफर्ट करने पड़ेंगे। तो क्लियरली आप ना इस इंसान को ना एक्सेप्ट करने के कोई मूड में नहीं हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज पीस हो सकता है आपने पीछे भी सोचा होगा लाइफ पास्ट में इस रिलेशनशिप में कि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो क्या मुझे किसी और को चांस देना चाहिए था, क्या मुझे ये कोई एफर्ट अलग से करना चाहिए था। हो सकता है आपने इस इंसान को ऐसे नहीं ऐसे करने का सोचा होगा, अगर इंसान को ये पसंद है तो आपने वो करके दिया होगा, ठीक है। तो हर तरीके से इस इंसान को ना इमोशनली फुलफिल्ड रखने की हर वो कोशिश करी है आपने, ठीक है। तो राइट नाउ आप ना अब ये वापस भी आएगा तो ये एनर्जी में हो कि इंसान होगा, पर क्या मुझे किसी और के साथ रहना चाहिए, क्योंकि आपको ना इस रिश्ते का ओवरबर्डन ऑलरेडी फील हुआ है, ठीक है। तो आप इस इंसान के ना मतलब क्लियरली ओवरबर्डन ही फील करते रहोगे इस इंसान में, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट आर योर पर्सन्स करंट व्हाट आर योर पर्सन्स एक्शंस टुवर्ड्स यू। क्या इंसान वापस आना चाहता है? क्लियरली द कार्ड इज सेइंग कि द पर्सन वांट्स टू कम बैक, द पर्सन वांट्स टू ऑफर यू दैट इमोशनल कप। हाँ, सी जजमेंट, द पर्सन क्लियरली वॉन्ट सेकेंड चांस। इंसान ना मर रहा है कि आपके साथ रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। द वर्ल्ड सी, वाओ, गुड कार्ड्स हैव कम, मतलब इस बार आपने ना पूरी मतलब कहानी बदल दी है इस बार। तो इस इंसान को ना क्लियरली जस्टिस कर्मा फील करवा दिया इस इंसान को अपना। द पर्सन वॉन्ट्स टू टेक दिस रिलेशनशिप टू अ न्यू फेस, ओके। वो एक नई शुरुआत करना चाहता है, सेकेंड चांस चाहता है। सी गॉड, ओह, लेट्स सी व्हाट इज द फिफ्थ कार्ड, मून, ओके। सी the cards that have come are judgment, the world, wheel of fortune, the devil and the moon. See क्लियरली ना ये इंसान देखो वापस तो आना चाह रहा है। देखो इंसान के मन में है कि मैं कैसे मतलब जस्ट चीज़ों को सही करने का, राइट करने का इस इंसान में ना है कि करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। बट सी द पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स रिकन्सिलिएशन, द पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू फेस ऑफ हिज लाइफ विथ यू, ओके। द पर्सन वॉन्ट्स सेकेंड चांस, सी द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो क्लियरली ये इंसान एक साइकिल ख़त्म कर, एक साइकिल ना आपकी इस रिलेशनशिप में ख़त्म हुई है। तो क्लियरली द पर्सन वॉन्ट्स कि इस बार ना वो पॉजिटिव एफर्ट करे और क्लियरली इस रिलेशनशिप में आगे आए, आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करे, पॉजिटिव एफर्ट करे ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले इस रिश्ते में। तो द पर्सन वॉन्ट्स यू
फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सी सारे कार्ड ना ऑलमोस्ट मेजर आर्काना के ही आए हैं, एंड द डेविल एंड द मून। तो क्लियरली द पर्सन हो सकता है ना एक्शन तो लेना चाह रहा है अभी, बट राइट नाउ इज ही इज इन दिस notion. The person is feeling cheated. First of all, the person is clearly, intuitively, the person is thinking and also feeling cheated first of all. तो clearly इंसान ना अब सोच रहा है कि क्या किया जाए। द पर्सन इज़ कि क्या मुझे वापस आना चाहिए। द पर्सन इज़ क्लियरली, सी फॉर सम पीपल आई एम सीइंग कि इंसान ना अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए वापस आएगा और हो सकता है आगे जाके चीट करे। इंसान आना चाहता है, इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है, इंसान कमिटमेंट भी चाहता है, ठीक है, उनकी एनर्जीज़ है कमिटमेंट करने की, आपके साथ ना आगे बढ़ने की, इमोशनल एक कप आपको प्रोवाइड करने की। बट द थिंग इज़ everything, the person wants a reconciliation with you, the world is there. तो there is a new phase of your life in this relationship. पर्सन आना चाहता है, सही एफर्ट पुट करना चाहता है, पॉजिटिव एफर्ट पुट करना चाहता है कि जिस डायरेक्शन में मैं अपना रिलेशनशिप ले जाऊंगा, पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग दिस कि उसमें जाएगा। बट फॉर सम पीपल ना आपके पर्सन आ रहे हैं फॉर हिज नीड एंड वांट्स। ओके, तो हो सकता है इंसान ना आगे जाकर चीट करे आपको, ठीक है। तो वो ना अपने फिजिकल नीड्स एंड वांट्स के लिए या कोई भी अपने मतलब पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए आ रहा है, और हो सकता है आपको आगे जाकर चीट करने, ठीक है। ऑल्सो सो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग कि आप कॉशियस जितना हो सके ना, कॉशियसली आप आगे बढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर सम पीपल। बट फॉर मेनी पीपल द पर्सन वॉन्ट्स टू पुट राइट एफर्ट्स। तो क्लियरली आपको कभी ना हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान ना राइट एफर्ट पुट कर रहा है, ये इंसान बहुत सही कर रहा है। अगर आप इसको चांस, इस इंसान को अगर आप चांस देना चाहो, तो क्लियरली द कार्ड इज सेइंग कि ये इंसान ना बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर सकता है, आपको फील करवा सकता है कि येस आई एम देयर फॉर यू, मैं सब कुछ करूँगा, पर एट द एंड फिर ऐसा ना हो कि उनको अपने नीड्स एंड वांट फुलफिल हो जाए तो आपको चीट करके चला जाए। तो क्लियरली उनके मन में ना चीटिंग वाली कुछ एनर्जीज आ रही है मुझे। ऑल्सो द पर्सन इज़ फीलिंग चीटेड, उनको उनका कर्मा मिल रहा है क्लियरली। तो अभी तो क्लियरली सोच रहा है कि क्या किया जाए। ओके, ऑल्सो द पर्सन इज़ वेरी नीडी एंड वो अपना अपना पहले सेल्फिश मोटिव्स थोड़ा ज़्यादा देख रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इंसान आएगा तो अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए आएगा, और हो सकता है आपको चीटिंग मिले या आपको चीट करे, ठीक है। तो क्लियरली इंसान खुद भी चीटेड फील कर रहा है, हो सकता है कि चीटिंग करने के इरादे से भी आए, ठीक है। आपको वो सब फील करवाने हैं जो वो फील कर रहे हैं। तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग कि बी वेरी कॉशियस। अगर आप इस इनका देखो, आप तो उनको कोई एक्सेप्टेंस के मोड में हो नहीं, ठीक है। तो क्लियरली आप इनको कोई देना नहीं चाहते हो चांस, बट इफ़ यू डू देन बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि ये इंसान ना आपको शुरुआत में एफर्ट्स फील करवा सकता है, एंड देन द मोमेंट यू गिव इन मे बी द पर्सन विल चीट यू एंड ही विल फुलफिल हिज ओन नीड्स एंड वांट्स, एंड द पर्सन विल गो टू एनी एक्सटेंट, मतलब आपके लिए चांद भी तोड़कर ला सकता है, उस लेवल का एफर्ट करेगा, ठीक है। तो आई एम क्लियरली सीइंग कि आप ना क्लियरली एक्शन ओरिएंटेड है इंसान। ओके, तो एक्शन ओरिएंटेड है, सोच समझ कर, मतलब सोच रहा है, सोच समझ कर आना चाह रहा है, और फिर कोई एक्शन लेना चाह रहा है। आएगा बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज राइट नाउ ही इज़ इन हिज लाइक कर्मा, ही इज़ लिटरली, उनको ना कर्मा मिल रहा है अपना। तो आएगा बट इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। ओके, सो दिस वॉज माई रीडिंग। जिन जिन लोगों को मेरी रीडिंग रेजोनेट करी है, क्लियरली यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे आई होप कि रेजोनेट करें मेरा रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और जिन जिन लोगों को मेरे से कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें डिटेल्स है। ओके।